जिन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया उनसे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। एस्टेब्लिशमेंट से उनके सिर्फ दो इख्तलाफात थे। मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाया जाए। इमरान खान की सहाफ़ियों से बातचीत। इमरान खान ने कहा कि जो क्रिमिनल लाए गए उन्होंने हर इदारा और जुडिशल सिस्टम तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ के अलावा और भी मीर जाफर और मीर सादिक हैं। अभी उन किरदारों का नाम लेने का वक्त नहीं आया। नून लीग के 30 अरकान सूबाई असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, मगर ताकतवर हल्कों ने उन्हें पैगाम दिया कि वो जहां हैं वहीं रहें। 8-10 लोगों को करप्शन में सजा होनी चाहिए थी, मगर नहीं होने दी गई। नैब और अदलिया उनके कंट्रोल में है। अगर वो चाहते तो 8-10 अफराद को सजा देकर एहतसाब अमल को मुस्तहकम किया जा सकता था। मुझे कई बार कहा गया कि करप्शन केसेस के पीछे न पड़ें, सिर्फ कारकर्दगी पर तवज्जो दें। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आ रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे, बल्कि मैंने उन लोगों के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान वो शख्स है जो जिस हाथ से खाता है उसी को काटता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को जवाब। कहा कि इमरान खान का ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने इस बंदे को सपोर्ट करने के लिए अपनी रेपुटेशन भी दांव पर लगाई। पिछली हुकूमत से गवर्नेंस और मुआशी हालात ठीक नहीं हो रहे थे, तो इसमें फौज का क्या कसूर? फौज ने इमरान खान से ये तो नहीं कहा था कि अपने करोनीस को खुली छुट्टी दे दो। खुद हेलीकॉप्टर के रिक्शे पर बैठकर 98 करोड़ का खर्चा करो। अगर फौज ने तय कर लिया कि उसे गैर सियासी रहना है तो उन्हें क्या तकलीफ है? इस वेंटिलेटर के बगैर उनका इक़्तिदार जिंदा नहीं रह सकता। इमरान खान हुकूमत के स्कैंडलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला मौजूद है। हमने तो छोटे मोटे इल्जाम लगाए, मगर किसी को मीर जाफर वगैरह नहीं कहा। इमरान इक़्तिदार के बाद शौक में है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इलेक्शन जल्द कराने के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं, हलीफ जमातों के मशवरे से फैसला करेंगे। आखिरी फैसला अवाम ने करना है, मगर हम पिच पर लंबे नहीं पड़ेंगे। मुआशी गुमगू की कैफियत ज्यादा देर नहीं रहेगी। मिफ्ता इस्माइल को मारूजी हालात के मुताबिक फैसला करना होगा। पीर तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का 5 घंटे तवील मुशावरती इजलास। फैसलों का ऐलान जल्द मतवक्के। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्हें साजिश करने वाले एक एक शख्स का पता है। एक एक मीर जाफर की शक्ल उनकी दिल पर नक्श है। मर्दान जलसे से खिताब में उन्होंने कल के जलसे और आज के ट्वीट की बात दोहराई कि जब उन्हें बैरूनी साजिश का पता चला तो उनके पास गए जो साजिश रोक सकते थे। शौकत तरीन को उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, ताकि उन्हें बताएं कि साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। अफसोस, साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने खबरदार किया कि इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सबको बहा ले जाएगा। इससे पहले इमरान खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा था कि उन्होंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई तो कमजोर मुआशी बहाली दम तोड़ जाएगी। इमरान खान 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। सब तुम्हारा किया धरा है, लोगों को बेवकूफ मत समझो। मरियम नवाज का बयान। कहा पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी तनकीद। कहा कि डॉलर 115 से 189 रुपए पर क्यों लेकर गए? इमरान खान के किए गए मुआहिदों की दलदल से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। नई हुकूमत आने के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तान भेजी जाने वाली फॉरेन करेंसी की मिकदार और बढ़ा दी। तारीख में पहली बार अप्रैल के महीने में तरसीलात ज़र 3 अरब से भी तजावज कर गए। अप्रैल में 3 अरब 12.5 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई। सऊदी अरब से 70 करोड़ 72 लाख डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमीरात से 61 करोड़ 41 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। दीगर खलीजी मुल्कों से 35 करोड़ 89 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 48 करोड़ 41 लाख डॉलर और अमेरिका से 34 करोड़ 56 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए।
मुल्क भर में तरक्याती काम क्यों नहीं हो पा रहे? क्या पिछले वफाकी बजट में तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर रखी जाने वाली रकम सिर्फ फ्रेब थी? सेनेट कमेटी में कई सवालों के जवाब मिल गए। पिछली हुकूमत ने 900 अरब रुपए तरक्याती बजट रखा था, जो कट कटा के 500 अरब रुपए का रह गया। सेक्रेटरी मंसूबाबंदी का सेनेट कमेटी में इंकशाफ। किस किस मंसूबे में कितनी कटौती हुई है? कमेटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने तफसीलात तलब कर ली। पीटीआई के सेनेटर अब्दुल कादिर अपनी ही साबिक हुकूमत पर बरहम। कहा कि पैसे नहीं होते तो 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा क्यों जाता है? ज़र मुबादला के ज़खायर क्यों कम हो रहे हैं? वजह सामने आ गई। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 6 माह में 5 अरब 4 लाख डॉलर बैरूनी कर्जों की मद में अदा कर दिए। वजारत इक्तिसादी अमूर ने कहा कि इनमें से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर असल कर्जे और 84 करोड़ डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम बॉन्ड्स की अदायगी में निकल गई। IMF को 58.5 करोड़ डॉलर, एशियाई तरक्याती बैंक को 51.5 करोड़ और आलमी बैंक को 46 करोड़ 1 लाख डॉलर की अदायगी की गई। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली को एक और लंबी छुट्टी पर भेज दिया। 16 मई को होने वाला इजलास 30 मई तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला भी 30 मई तक मुलतवी। खुद स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी, जिस पर फैसला डिप्टी स्पीकर की किस्मत के फैसले के बाद होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 6 अप्रैल को और स्पीकर के खिलाफ 7 अप्रैल को पेश की गई थी। दोनों पर 1.25 महीने से वोटिंग नहीं हो सकी। असेंबली का बजट इजलास भी खटाई में पड़ गया। परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बनने से भी इनकार कर चुके हैं। कराची से लाहौर तक, कोयटा से पेशावर तक लोड शेडिंग की अजियत, बिजली की दुहाइयां। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग काबू से बाहर। कोयटा में 10 से 12 घंटे, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में कभी भी कहीं भी लोड शेडिंग हो सकती है, तैयारी रखें। ना बिजली की जाने के वक्त ना आने का वक्त। बिजली ना होने से इम्तिहानात देने वाले और इम्तिहान की तैयारी करने वाले मसरूफ तलबा भी मुतासिर हो गए। लाहौर में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, गुजरावाला और पेशावर में भी बिजली के सितारे हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहरे। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने धरना होगा। डॉलर 193 को छू गया। इंटरबैंक मार्केट के इख्तिताम पर 76 पैसे इजाफे के साथ $1 192 रुपये 53 पैसे का रहा। दिन में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर $1 23 पैसे महंगा होकर 193 रुपये तक भी गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 700 रुपये बढ़कर 1,35,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का दाम 600 रुपये बढ़कर 1,15,998 रुपये हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मईशत की तबाही और डॉलर की तारीखी बुलंदी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। डॉलर इमरान खान की वजह से 193 पर गया। IMF के मुआहदे पर इमरान खान ने दस्तखत किए, जिसकी सजा अवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरानों में धकेलने के बाद कह रहे हैं कि इंतखाबात करवा कर हमें वापस लाएं। इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं। मुल्क को बहरानों से निकालने में बहुत वक्त लगेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है। मुल्क डिफॉल्ट भी हो सकता है। हालात खराब हुए तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि नामनहाद हुकूमत लंदन में बैठी है, ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। शीली मजारी ने कहा कि बैरूनी साजिश का नतीजा ये निकला कि मईशत तबाह हो गई। हर रोज फौजी क़यादत को दावत देने वाले ने आज पॉलिश और ब्रश उठा लिया। एक दिन गाली, अगले दिन कवाली। बॉस और चपरासी की सियासी जिंदगी की कुल कहानी यही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहा कि इमरान खान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने मना कर दिया तो इमरान खान इस्लामाबाद में 20 बंदे भी नहीं ला सकेंगे। पीटीआई वालों ने इस्तीफे तो ऐसे दिए जैसे अब कभी वापस नहीं आएंगे। नोट और मराद देखकर उनकी राल टपकने लगती है। सारे असूल पैसा देखकर हवा हो जाते हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का बयान। कहा कि पीटीआई के अरकान असेंबली तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की? ये झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग हैं।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंस पर सवाल। मुनहरिफ अरकान के वकील ने पीटीआई का जवाब पर एतराज उठा दिया। कहा कि कई ऐसी दस्तावेजात हैं जो केस का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन को पहले से मौजूद रिकॉर्ड पर ही फैसला करना होगा। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि इस केस को तकनीकी मामलात का शिकार न करें। वो अरकान की नाअहली नहीं, उन्हें डी-सीट करने की बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी ने दलाइल दिए कि ये तमाम अरकान पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए। नजरिया पीटीआई का, नारा नवाज शरीफ का, ये नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर जाते जाते सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए। असद कैसर ओहदे से फारिग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सरकारी गाड़ी में आए। पुलिस की स्पेशल ब्रांच की साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को प्रोटोकॉल के लिए भेजी जाने वाली 2 गाड़ियां वापस करने की दरख्वास्त। एमकेएम पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब, ताहा अहमद और सलीम ताजिक दोबारा एमकेएम पाकिस्तान में शामिल हो गए। एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राब्ता कमेटी ने वापस आने वाले रहनुमाओं को वेलकम किया है। डॉक्टर सगीर ने कहा कि वो कई माह से पार्टी क़यादत से राब्ते में थे। पाक सरज़मीन पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि चारों अरकान 4 साल पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे। लोग शदीद बीमार हैं गंदा पानी पीने की वजह से, और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और सिर्फ ये वबा और ये बीमारी पानी की वजह से हो रहा है। काफ़ी बच्चे हमें जो है मिले हैं जिनको कॉलरा भी है, उसके अलावा डायरिया के केसेस भी हैं। डेरा मुफ्ती के इलाके पीरगोह में हैजे की वबा बेकाबू। आलूदा पानी पीने से बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर। टैंकरों से मकामी आबादी को साफ पानी की फराहमी नाकाफी। साफ पानी के लिए शहरियों का रश। इलाके में हैजे के 232 नए केसेस रिपोर्ट। 2 रोज में मुतासर अफराद की तादाद 459 हो गई। हैजे से अब तक 7 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। गोजरा में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ की खातून लेक्चरर का मुबैना इक़दाम। मग़वी खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक उनकी बेटी को कॉलेज से वापसी पर 3 मालूम और 1 नामालूम कार सवार मुल्जिमान ने अगवा किया। खातून की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच तलबा को हिरासा करने की शिकायत। इंसानी हकूक कमीशन के सामने रखने का हुक्म। अदालत ने डिमांड दी कि सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक बलोच तलबा की शिकायत कमीशन के सामने रखें। वजारत दाखिला और वजारत इंसानी हकूक आइंदा समात तक रिपोर्ट जमा कराएं। सेक्रेटरी दाखिला को लापता फेरोज बलोच से मुतल्लिक अलग इंक्वायरी रिपोर्ट देने का हुक्म। मजीद समात 10 जून तक मुलतवी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली बर्बरियत जारी। खातून सहाफ़ी शीरी अबू आकिला को कत्ल करने के बाद उनके जनाजे में शरीक अफराद पर भी धावा। तशद्दुद के बाद कई नौजवान ज़ेर हिरासत। खातून सहाफ़ी की आखिरी रसूमात में ईसाई और मुसलमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने लाड़काना, जाफराबाद, झलमगजी और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। राजनपुर में 49, सदराबाद, मीरपुर खास मटियारी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। और मॉडल अयान अली ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इमरान खान 2 आदतें मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। एक झूठ बोलना और दूसरी उनके नाम पर रेटिंग कमाना, क्योंकि खुद कमाना और खाना उनकी फितरत नहीं। झूठ 7 साल बोला जाए या 700 साल, एक दिन अपनी मौत मर जाता है। इमरान खान 4 साल वजीर आज़म रहे, मगर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान ने उन पर इल्ज़ामात लगाकर सियासत की, मगर उन्होंने इमरान को जवाब देने के काबिल न समझा। इमरान खान अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं, इसलिए उन्हें जवाब देंगी। इमरान खान को अपनी मजीद इज्जत अफजाई करानी हो तो फिर उनका नाम लें। वो तो झूठे मुकदमात लड़कर जीत चुकी हैं। उम्मीद है कि इमरान खान घबराएंगे नहीं।